में ये मीटिंग रखी गई। मैं चेयरमैन राजभर सुधार समिति रामजोर राजभर जी से पूछना चाहूँगा कि सर, आज ये जो इस पार्क में आप लोग मौजूद हैं, आज किस उद्देश्य की वजह से आज यहाँ पे सभी लोग आज मौजूद हैं राजभर सुधार समिति के मेंबर? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्र भारत न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ अपने और अपने समस्त टीम की तरफ से। आज इस पार्क में उपस्थित होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर जैसे हमने धनास में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम के ऊपर एक पार्क का नामकरण करवाया था, उसी तरह यहाँ पर हम लोग एक राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर या पार्क का नामकरण करवाना चाहते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम के ऊपर। तो यहाँ पर इसी संदर्भ में हमने एक बैठक बुलाई है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग कुछ कोर कमेटी के फंड से रिलेटेड, डोनेशन से रिलेटेड और कुछ राजभर सम्मेलन और अन्य विषयों पर यहाँ पर डिस्कशन हुई है। हमें पता लगा सर, आप लोग यहाँ से जो टीम आज मौजूद है, यहाँ से निकल के आप सभी लोग पार्षद वार्ड नंबर 7 जिस एरिया में आप लोग अभी मौजूद है, इस एरिया के पार्षद मनोज सोनकर हैं, जो एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच उतर रहे हैं। आप उनसे भी मिलेंगे या ज्ञापन देंगे कि क्या है सर? देखिए, जो इस एरिया के पार्षद हैं श्री मनोज कुमार सोनकर जी से हम लोग मुलाकात करेंगे उनसे, और जो पार्क का नामकरण करवाना है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम के ऊपर, इसी संदर्भ में उनसे मुलाकात होगी। सर, मैं ये पूछ रहा था, महाराजा सुहेलदेव राजभर कई जगह देखा जाता है, जिस तरह अभी जल्द ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लाल बाग तिराहे का नाम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से रख दिया गया। गाजीपुर में प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं प्रधानमंत्री ने डाक टिकट लॉन्च किया महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से। हरियाणा की गवर्नमेंट की 7वीं की हमारा इतिहास की 7वीं की क्लास में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से एक चैप्टर दे दिया गया पढ़ाने के लिए। हमने सुना था सर बीच में कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है हरियाणा की किताब में, राजभर सुधार समिति की संस्था के द्वारा लेटर लिखा गया था, जो उस कंवर पाल गुर्जर जो शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार के, उनको। तो सर, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य है कि जो हरियाणा में 7वीं क्लास की कक्षा में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के उनके शौर्य गौरव के बारे में आज पढ़ाया जा रहा है। यह सत्य है कि राजभर सुधार समिति की ही देन है। इसके लिए राजभर सुधार समिति की टीमों ने बहुत कार्य किया था। उसे हमने फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर भी जिस पत्र के माध्यम से उनको ज्ञापन दिया गया था, वो भी हम लोगों ने डाला था। तो यह सत्य है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले यह कार्य राजभर सुधार समिति के माध्यम से ही हुआ था। सर, राजभर सुधार समिति एक सुनाई देता है कि ऐसी संस्था जो सामाजिक एवं धार्मिक संस्था है, तो सर इस पे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? किस प्रकार के कार्य राजभर सुधार समिति चंडीगढ़ के अंदर या चंडीगढ़ के बाहर, जिस तरह से लुधियाना में अभी ऑफिस खुला था, वहाँ भी मैंने कवर किया था जा करके, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में ऑल ओवर इंडिया में ये संस्था जाएगी? मतलब क्या इस संस्था का उद्देश्य क्या है? सही बात है कि राजभर सुधार समिति इज़ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक धार्मिक और सामाजिक संस्था है, और ये एक इतनी तीव्र गति से फैल रहा है इसका प्रचार प्रसार, और इतना विस्तार तेज़ी से हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी हुआ है राजभर सुधार समिति का प्रचार प्रसार, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी संस्था यही है। ये भी सत्य है कि हम लोग राजभर सुधार समिति का विस्तार अभी कुछ समय पहले ही लुधियाना के अंदर किए हैं। वहाँ पर ब्रांच खोली जा चुकी है। हमारे जो कोर कमेटी चंडीगढ़ की मुख्य कार्यकारिणी है, समस्त साथियों के सहयोग से यह कार्य संपन्न हुआ है, और जो कार्य वहाँ पर चल रहा है बहुत अच्छा और हम लोग को प्रभावित कर रहा है, और हम लोग खुश भी है। राजभर समाज के लिए वहाँ पूरी तरह से, चाहे सामाजिक तौर पर हो, प्रशासनिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हो, जो भी मदद समाज या अन्य वर्गों के लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, लोग वहाँ पर दे रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग ये राजभर सुधार समिति का जो मुख्य उद्देश्य है, वह मुख्य उद्देश्य है, एक तो समस्त हिंदुस्तान में हम महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक एक भवन हर स्टेट में बनवाना चाहते हैं, बने। और दूसरी बात है, जो राजभर समाज या अन्य वर्ग के लोग जो आज गरीबी वंचित रह गए अपने अधिकारों से, जो गरीब हैं, जो अपने
हक के लिए जो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, जो जिन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम नहीं हासिल हो पा रही है, हम अपनी संस्था के माध्यम से समय अनुसार उनकी मदद करते रहेंगे। और तमाम जैसे गरीब बहन बेटियां हैं, जिनके विवाह में आर्थिक दिक्कतें आती हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए हम हमेशा, हमारी संस्था तैयार रहती है। हम लोग आर्थिक रूप से मदद करेंगे। बाकी जहाँ पर्यावरण की बात होगी ग्रीनरी तौर पर, वहाँ भी हम पर्यावरण के लिए पौधों का रोपण वगैरह सर, भी, एक इसमें क्वेश्चन और वृक्षारोपण भी करवाते मैं रहेंगे। थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने न्यूज़ चैनलों पर भी और भी जगह देखा, सोशल मीडिया पे देखा। जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उस पे एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी ने पार्टीशन डाला था। उसमें ये पार्टीशन डाला कि उसमें कहा गया कि जो अयोध्या का राम मंदिर जहाँ बन रहा है, वो ज़मीन जो है वो राजभरों की थी। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाई कोर्ट ने बाकायदा लेटर इशू किया, हाई कोर्ट ने उसमें लिख के भी दिया कि आप लोगों ने थोड़ी देरी की आने में। उस जो लेटर है, मैंने लेटर पढ़ा, उसका पूरा बाकायदा 316 पन्ने का पूरा हाई कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप इस पे क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, इसमें एडवोकेट जयप्रकाश राजभर जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है इस क्षेत्र में। उन्होंने पहले तो साक्ष्य इकट्ठा करके, जो लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे राजभर समाज के अंदर, कि साक्ष्य कैसे मिलेगा, क्या होगा, और उसको माननीय हाई कोर्ट में उसको प्रस्तुत करके यह साबित कर दिया है कि जो भगवान श्री राम थे, वो भी क्षत्रिय थे और राजभर समाज भी क्षत्रिय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल कहा जाए तो वो भी हमारे ही वंशज से हैं। आज भी सर वहाँ भोला दास राजभर जी का मंदिर भी है अयोध्या में, ऐसा कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल एकदम वास्तविकता है। समाज के बहुत से लोग, और ये सच्चाई है, वहाँ पर हम लोगों ने जाकर देखा है कि जो आप बताए हैं कि वहाँ पर यह मंदिर आज भी बना हुआ है, लोग रहते हैं, तो उसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि राजभर क्षत्रिय शब्द उसके ऊपर लिखा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है। राजभर हैं हम, और हमारा इतिहास बहुत ही गौरवमय पूर्ण रहा है, और इसमें कोई संदेह नहीं रहा। हम राजभर क्षत्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं स्वतंत्र भारत न्यूज़ की ओर से कैमरामैन राजेश राजभर जी के साथ।